स्वागत है हमारे चैनल बुधा टेल्स पर। आज की इस गहन और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे खुद पर ध्यान देने से हम अपनी जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव ला सकते हैं। यह 50 अध्यायों की कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। कृपया पूरी कहानी को ध्यान से सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। पहला अध्याय, नए सिरे से शुरुआत। अरुण एक साधारण गांव का रहने वाला युवक था जो अपनी दिनचर्या से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। वह हर दिन यह महसूस करता था कि उसकी जिंदगी कहीं न कहीं ठहरी हुई है, बिना किसी प्रगति के। दूसरा अध्याय, संत की सीख। गांव में एक दिन एक संत का आगमन हुआ। संत ने अपने प्रवचनों में कहा, खुद पर ध्यान दो और दुनिया की नजरें बदल जाएंगी। तीसरा अध्याय, आत्मचिंतन। अरुण ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और खुद के जीवन पर ध्यान देने का निर्णय किया। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर वह अपने जीवन से चाहता क्या है। चौथा अध्याय, दिनचर्या में बदलाव। अरुण ने अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर की। उसने सुबह की ताजगी को महसूस किया और दिन भर की योजना बनाई। पांचवां अध्याय, योग और ध्यान। सुबह के समय अरुण ने योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। छठा अध्याय, सकारात्मकता का महत्व। अरुण ने नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी शुरू की। वह अब केवल सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करता था। सातवां अध्याय, किताबों से दोस्ती। अरुण ने किताबों को अपना साथी बना लिया। उसने आत्मविकास और प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। आठवां अध्याय, लक्ष्य निर्धारण। अरुण ने अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों को तय किया और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना शुरू किया। नौवां अध्याय, समय का सदुपयोग। अब अरुण ने अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया। उसने फिजूल के कामों से दूर रहकर केवल उत्पादक कार्यों पर ध्यान दिया। 10वां अध्याय, अनुशासन की शक्ति। अरुण ने खुद को अनुशासित करना शुरू किया। वह अपने कामों को तय समय पर पूरा करने लगा और किसी भी प्रकार की आलस्यता से बचने लगा। 11वां अध्याय, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। अरुण ने अब अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह नियमित रूप से व्यायाम करता और संतुलित आहार लेता। 12वां अध्याय, मानसिक स्वास्थ्य की समझ। अरुण ने यह भी समझा कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। वह नियमित रूप से ध्यान करता और अपने मन को शांत रखता। 13वां अध्याय, आत्मविश्वास में वृद्धि। अरुण ने महसूस किया कि खुद पर ध्यान देने से उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वह अब किसी भी कार्य को करने से पहले संकोच नहीं करता। 14वां अध्याय, कठिनाइयों का सामना। अरुण ने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना करना शुरू किया। वह अब किसी भी समस्या से घबराता नहीं था बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में देखता। 15वां अध्याय, रिश्तों में सुधार। अरुण ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों में भी सुधार किया। वह अब उनके साथ अच्छा समय बिताने लगा और उनके साथ अपनी खुशियां और समस्याएं साझा करता। 16वां अध्याय, समाज की सेवा। अरुण ने अब समाज सेवा का भी मन बनाया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया। 17वां अध्याय, नई आदतों का विकास। अरुण ने अपने जीवन में नई और सकारात्मक आदतों को विकसित करना शुरू किया। वह अब हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। 18वां अध्याय, अनुशासन का महत्व। अरुण ने समझा कि अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए अनिवार्य है। वह अब अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुका था। 19वां अध्याय, आत्मसम्मान में वृद्धि। अरुण ने खुद पर ध्यान देने से अपने आत्मसम्मान में वृद्धि की। वह अब खुद को अधिक मूल्यवान और सम्मानित महसूस करता। 20वां अध्याय, जीवन में धैर्य। अरुण ने यह भी सीखा कि जीवन में धैर्य का कितना महत्व है। वह अब किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करता बल्कि धैर्यपूर्वक और संयम से काम करता। 21वां अध्याय, आत्मसंयम की कला। अरुण ने आत्मसंयम की कला को भी विकसित किया। वह अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख चुका था। 22वां अध्याय, नेतृत्व की क्षमता। अरुण ने महसूस किया कि खुद पर ध्यान देने से उसमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हो रही है। वह अब अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। 23वां अध्याय, मानसिक शक्ति का विकास। अरुण ने महसूस किया कि जीवन में मानसिक शक्ति का होना बेहद जरूरी है। उसने अपनी मानसिकता को मजबूत करने के लिए हर दिन कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में बिताने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका मन अब पहले से ज्यादा स्थिर और शांत हो गया है। 24वां अध्याय, खुद को चुनौतियों के लिए तैयार करना। अरुण ने यह समझा
कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही वास्तविकता है। उसने खुद को हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार करना शुरू किया। उसने कठिन परिश्रम, अनुशासन और मानसिक संतुलन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह हर चुनौती को अपने विकास का एक अवसर मानता था। 25वां अध्याय, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य। अरुण ने सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और संयम से किया। उसका यह धैर्य उसे न केवल मानसिक रूप से मजबूत बना रहा था, बल्कि उसे सही निर्णय लेने में भी मदद कर रहा था। 26वां अध्याय, सफलता की दिशा में छोटे कदम। अरुण ने समझा कि सफलता बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से हासिल होती है। उसने अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांट लिया और एक एक करके उन पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया और हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने से उसे बड़ी सफलता मिली। 27वां अध्याय, भावनाओं पर नियंत्रण। अरुण ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने समझा कि अगर वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेगा तो वह अपने जीवन में किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर पाएगा। उसने हर भावना को समझने और उसे सही दिशा में मोड़ने की कला सीख ली। 28वां अध्याय, जीवन में संतुलन। अरुण ने अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश की। उसने अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए समय प्रबंधन की कला सीखी। इस संतुलन ने उसे हर क्षेत्र में सफल बनाया और उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार किया। 29वां अध्याय, समय की कीमत समझना। अरुण ने समय की कीमत को समझा और उसे बर्बाद नहीं करने का निर्णय लिया। उसने हर दिन का समय सही तरीके से उपयोग करना सीखा। उसने उन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जो उसे अपने लक्ष्यों के करीब ले जा रही थीं। समय का यह प्रबंधन उसे और भी अधिक प्रभावी बना रहा था। 30वां अध्याय, संकल्प की शक्ति। अरुण ने महसूस किया कि संकल्प की शक्ति अपार होती है। उसने अपने जीवन में एक मजबूत संकल्प लिया कि वह अपने सभी सपनों को साकार करेगा। यह संकल्प उसे हर कठिनाई को पार करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता रहा। 31वां अध्याय, आत्म सुधार की दिशा में कदम। अरुण ने आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने खुद की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का संकल्प लिया। उसने हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए और धीरे धीरे उसने अपनी कई कमजोरियों को दूर कर लिया। 32वां अध्याय, परिवर्तन की स्वीकृति। अरुण ने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखा। उसने समझा कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही सफलता की कुंजी है। उसने हर परिवर्तन को एक नए अवसर के रूप में देखा और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा ली। 33वां अध्याय, आत्मविश्वास का निर्माण। अरुण ने आत्मविश्वास के महत्व को समझा। उसने खुद पर विश्वास करना सीखा और अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लिया। इस आत्मविश्वास ने उसे हर चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। 34वां अध्याय, विनम्रता का महत्व। अरुण ने विनम्रता का महत्व समझा। उसने देखा कि जितना अधिक वह विनम्र रहता, उतना ही अधिक लोग उसका सम्मान करते और उससे सीखने की प्रेरणा लेते। विनम्रता ने उसे जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 35वां अध्याय, सही संगति का चुनाव। अरुण ने सही संगति के महत्व को समझा। उसने महसूस किया कि वह उन लोगों के साथ रहकर अधिक प्रगति कर सकता है जो उसे सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सही संगति ने उसके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार किया। 36वां अध्याय, अनुशासन की ताकत। अरुण ने अनुशासन को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने हर कार्य को अनुशासन के साथ पूरा करना सीखा और यह अनुशासन उसे हर क्षेत्र में सफल बना रहा था। अनुशासन ने उसे अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद की। 37वां अध्याय, दान और सेवा की भावना। अरुण ने दान और सेवा की भावना को अपनाया। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से न केवल वह खुश रहता है, बल्कि उसे आंतरिक संतोष भी मिलता है। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला और उनकी शिक्षा में मदद की। यह सेवा भावना उसे और भी ज्यादा समर्पित और संवेदनशील बना रही थी। 38वां अध्याय, आंतरिक शांति की खोज। अरुण ने आंतरिक शांति की खोज में खुद को और भी गहरे आत्मचिंतन में डुबो दिया। उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तभी सच्ची शांति और खुशी का अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए उसने ध्यान और योग को और भी गहनता से अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। 39वां अध्याय, आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया। अरुण ने आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को नियमित किया।
वह रोजाना रात को अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करता और यह समझने की कोशिश करता कि वह किन क्षेत्रों में सुधार कर सकता है। इससे उसे अपने जीवन में स्थायी सुधार लाने में मदद मिली। 40वां अध्याय, अनुशासन की राह पर आगे बढ़ना। अरुण ने अनुशासन के महत्व को और भी बेहतर ढंग से समझा। उसने अपने जीवन में अनुशासन को हर क्षेत्र में लागू किया, चाहे वह उसका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हों। अनुशासन ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 41वां अध्याय, नकारात्मक विचारों से छुटकारा। अरुण ने अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए प्रयास किया। उसने महसूस किया कि नकारात्मकता केवल उसे नीचे खींच रही थी और उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और हर नकारात्मक विचार को चुनौती दी। 42वां अध्याय, जीवन के प्रति नई दृष्टि। अरुण ने अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखता और अपने जीवन के हर पहलू को नए सिरे से परखता। उसने महसूस किया कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। 43वां अध्याय, सफलता के मंत्र। अरुण ने अपने जीवन में सफलता के मंत्र खोज निकाले। उसने समझा कि सफलता केवल मेहनत और लगन से ही नहीं, बल्कि सही दिशा में सोची समझी रणनीति से भी हासिल की जा सकती है। उसने अपनी योजनाओं को सुव्यवस्थित किया और उन्हें हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को दोबारा संगठित किया। 44वां अध्याय, रिश्तों में समझदारी। अरुण ने अपने रिश्तों में भी समझदारी से काम लेना शुरू किया। वह अब हर रिश्ते को समझदारी, संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ निभाता। उसने समझा कि रिश्तों की मजबूती के लिए समय और ध्यान देना बहुत जरूरी है। 45वां अध्याय, जीवन की प्राथमिकताएं। अरुण ने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित किया। उसने यह तय किया कि कौन सी चीजें उसके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाया जो उसे सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि देती हैं। 46वां अध्याय, स्वयं के प्रति ईमानदारी। अरुण ने स्वयं के प्रति ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। यह वादा उसे हर मुश्किल परिस्थिति में अपने रास्ते पर डटे रहने के लिए प्रेरित करता रहा। 47वां अध्याय, आत्मसंयम की ताकत। अरुण ने आत्मसंयम की ताकत को पहचान लिया। वह अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसने समझा कि आत्मसंयम न केवल उसे अनुशासित बना रहा था, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बना रहा था। 48वां अध्याय, समाज सेवा की भावना। अरुण ने समाज सेवा की भावना को अपने जीवन में उतारा। उसने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करने से आत्मिक संतोष मिलता है। उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल खोला जहां वह बच्चों को शिक्षा देने लगा। समाज के प्रति उसकी इस सेवा ने उसे और भी ज्यादा समर्पित और संवेदनशील बना दिया। 49वां अध्याय, सकारात्मकता की शक्ति। अरुण ने सकारात्मकता की शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया। वह अब हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता। सकारात्मकता ने उसकी जिंदगी में कई बदलाव लाए और उसे हमेशा खुश और उत्साहित रखा। 50वां अध्याय, खुद पर विश्वास। आखिरी अध्याय में अरुण ने खुद पर विश्वास को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने समझा कि जब तक वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक वह किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। खुद पर विश्वास ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे हर मुश्किल को पार करने की शक्ति दी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।